अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इशफाक शाह और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूनिवर्स। नाजरीन, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पीछे मीडिया से लेकर साबका क्रिकेटर्स तक और शोबिज इंडस्ट्री तक सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। आखिर वजह क्या है और ये सब क्यों हो रहा है, आपको इस हवाले से थोड़ा सा हम बता देंगे। सबसे पहले हम वो कहानी बयान करते हैं कि जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा। कहानी कुछ यूं है कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, फ़ायज़ा खान, और शायद 2-4 ड्रामों में भी कोई सी, डी कैटेगरी में उसे कोई रोल ही मिल गया होगा। अभी रिसेंटली दानिश तैमूर का एक ड्रामा आया था, उसमें भी उसे कोई ना कोई रोल मिली हुई थी। तो वो अपने अ, कोई पिक्चर अपलोड करती है, कोई रील अपलोड करती है इंस्टाग्राम पे, तो एक वहाँ पे कमेंट बॉक्स में उससे सवाल पूछते हैं कोई लड़का कि आपने विराट कोहली को फॉलो कर लिया है और बाबर आजम को फॉलो ही नहीं किया हुआ है। तो मोहतरमा ने जवाब दी कि बाबर आजम कौन है, या हु इज़ बाबर, इस तरह का कोई उसने जवाब दिया कमेंट में। अब इसके ऊपर एक बहस छिड़ गई कि जो बाबर आजम के चाहने वाले हैं, उसके फैंस हैं, उसके शहदाई हैं, वो उन्होंने जाकर धड़ाधड़ उसकी तस्वीरों में कमेंट्स करना शुरू कर दिया। कोई बाबर आज़म की तस्वीरें अपलोड कर रहा है, तो कोई उसको बदतहज़ीबी के दायरे में गालियाँ दे रहा है, तो कोई उससे वापस यही पूछ रहा है या पूछ रही है कि हू आर यू, कौन हो तुम? इस तरह के बहुत सारे रिमार्क्स आ गए। सवाल ये बनता है कि क्या इखलाकी तौर पर ये ठीक है? तो इसका जवाब लाज़मी तौर पर नहीं है, क्योंकि पहले दिन से ही अगर कोई संजीदा इंसान और सेंसिबल बंदा अगर ये कहे कि बाबर आज़म या विराट कोहली या शुभमान गिल या ट्रेविस हेड या फैब 4 या फैब 5 या फलाना या जो भी है, ये तमाम चीज़ें गलत हैं। हर किसी का अपना एक रुतबा होता है, चाहे वो बाबर आज़म का हो या विराट कोहली का हो। विराट कोहली ने जो संग मील अबूर कर लिए हैं, वो शाज़ व नादिर किसी क्रिकेटर ने अबूर कर लिए। जिस वक़्त तक बाबर आज़म खेल रहा है, मेरे ख़्याल से इतना शानदार खेल चुका है वो कि पाकिस्तानी तारीख़ में इस तरह का कोई भी प्लेयर हमें नज़र नहीं आएगा कि इतने बेहतरीन एवरेज के साथ और इतने कंसिस्टेंसी के साथ वो 6,000-7,000 रन बना चुका है, और 6,000 रन ओडीआई में बना चुका है, और ओवरऑल 14,000 से 15,000 इंटरनेशनल क्रिकेट रन्स बना चुका है, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ही कम प्लेयर्स ऐसे बना चुके हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये जो सब कुछ हो रहा है ये ठीक है या नहीं? इसके पीछे एक और मसला है, क्योंकि जो हमारे साबका प्लेयर्स हैं, चाहे वो कोई स्टार ही क्यों ना हो, अगर मैं नाम लूँ तो शोएब अख्तर के कोट्स आपके सामने हैं कि वो हर तीसरे चौथे दिन बैठ के कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। टीवी पे बैठता है तो कहता है मुझे पैसे चाहिए। किसी के साथ इंस्टाग्राम पे रील बना रहा होता है तो कहता है मुझे पैसे चाहिए। अगर कहीं पे सड़क पे भी जा रहा है तो कहता है मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। इसी तरह से बाकी प्लेयर्स हैं, उनमें थोड़ी बहुत सेंस होती है, वो मुँह से तो नहीं कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए, लेकिन स्टिल वो पैसों की खातिर सब कुछ कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ जो ट्रेंडिंग पे चल रही होती है, चाहे वो बाबर आज़म ही क्यों ना हो, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो या इंडियन क्रिकेट टीम हो या कोई क्रिकेट हो या जो भी हो या कोई भी चीज़ हो, उसको लेकर उन्होंने कंट्रोवर्सी जनरेट करना होता है, ताकि सर्च एल्गोरिदम होता है, उसके अंदर उनका नाम आ जाता है, और फिर वो उससे उनकी थोड़ी बहुत उनकी जो है वो ग्राफ ऊपर चली जाती है इंटरनेट के अंदर। एल्गोरिदम के जो है उनका ज़्यादा बन जाता है। लोगों के स्क्रीन में उनकी जो है वो ज़्यादा पिक्चर्स आ जाएँगी, तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा सर्च करके चले जाएँगे, तो उनका एक अच्छा खासा यहाँ से कारोबार चलने लगता है। तो बात दरअसल इस तरह से है, चाहे वो मोहम्मद हफीज़ है, अगर बैठ के टीवी पे कोई एतराज़ करता है, 90s के प्लेयर्स को कभी वो बुरा भला कहता है, कभी बाबर आज़म के ओडीआई वर्ल्ड कप्स या आईसीसी इवेंट्स के ऊपर तनकीद करता है या जो भी करता है, ये तमाम चीज़ों की कड़ी उसी से जाकर मिलती है। अगर वसीम अकरम एक वक़्त में बाबर आज़म फ़ॉर्म पे होता है, तो वसीम अकरम उसको रियल का किंग का नाम दे देता है, और फिर बाद में जाकर कहता है, "हुण बंदा मज़ाक ही ना करे।" इसी तरह से शोएब अख्तर एक वक़्त में बाबर आज़म को जो है वो सबसे
बेहतरीन और सबसे क्लासिक प्लेयर मानता है और एक वक्त में आकर कहता है कि ये फ्रॉड है, तो ये सारे का सारा कंट्रोवर्सी है। अब ये मुझ जैसे और आप जैसे लोगों को ये कैसे बेवकूफ बनाते हैं? सेम सिचुएशन और इसी टाइम को देखते हुए कि इस टाइम पे हम कौन सी बात करेंगे जिससे हमें कुछ न कुछ तवज्जो मिलेगी, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, ड्रामों में हमें काम नहीं मिल रहा, जो मुख्तलिफ स्पॉन्सर करने वाली कंपनियां हैं जो कि अपने लिए जो है एड बनाते हैं वो हमें नहीं ले रहे हैं, और लोग हमें भूल रहे हैं कि हम थे कौन। तो आकर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करना और उस कंट्रोवर्सी के पीछे कुछ दिन बैठ के कुछ पैसे कमाना और खा लेना, तो ये एक पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर एक कारोबार बन चुका है। और ये हमारी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे जो साबका क्रिकेटर है क्या वो इस चीज के लिए रह गए थे कि वो सिर्फ से सिर्फ कंट्रोवर्सी को ही अपना जो है कारोबार बना लें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हमें उनसे पूछना चाहिए कि उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन क्या है। एज लाइक योगराज सिंह ने कहा था कि इंडियन प्लेयर्स जो कि रिटायर हो चुके हैं वो इंडिया को क्रिकेटर दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, अल्ट्रा लेजेंडरी क्रिकेटर्स, वो फारिग होने के बाद टीवी पे बैठ के सिर्फ से सिर्फ एतराज कर रहे हैं और उनका कोई भी काम नहीं होता कि वो कोई अच्छा काम करें, कोई अच्छा क्रिकेटर बनाएं, एकेडमी खोलें, लोगों को सही रास्ते पे ले आए। या तो तबलीगी बन जाते हैं या तो फिर तनकीदी बन जाते हैं। इन दो कामों के अलावा हमारे साबका क्रिकेटर्स, हमारे मॉडल्स, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कोई और काम आता ही नहीं। शुक्रिया।